फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स हम लोग जान रहे हैं चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार से लगभग 37 साल के बाद वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत दो अच्छे और खासे पागल की वजह से उनको की मान्यता मिली। ठीक है, और उन मान्यता मिलने के पीछे रीजन ये था कि सटन और बोबेरी तो मतलब कि क्या थे, एक अच्छे वैज्ञानिक थे, या कह सके तो अच्छे क्या कह सकते हैं हम लोग, अच्छे पागल कह सकते हैं, जिनके वजह से इनको मान्यता मिली। उनके बाद आता है कि मैंने आपको उसके लास्ट में बताया था कि आपका थॉमस हंट मॉर्गन थे, उन्होंने भी इनकी मदद करी थी। हालांकि थॉमस हंट मॉर्गन को आप इतना इजी नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार के जाने माने परिचित आपके क्या थे, प्रोफेसर थे, और इनको भी इनके खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। कंफर्म है कि जब नोबेल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया तो कंफर्म है कि ये साधारण आदमी होंगे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज भी इनको मिला, और उन्होंने वास्तव में फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने एक प्रयोग किया था, जिनके आधार पे इन्होंने प्रूव किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे थोड़े क्रॉस के बारे में। एक होता है आपका बैक क्रॉस और दूसरा होता है आपका टेस्ट क्रॉस। क्या होता है आपका, एक बैक क्रॉस और दूसरा क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने बताया था आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये पीछे से चर्चा किया था शायद मोहन ने, अगर नहीं चर्चा किया तो जान लीजिए। एक जानना आपको टेस्ट क्रॉस और एक होता है आपका बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बताया था आपको कि जब F1 PD प्राप्त होगा, ठीक है, आपका F1 PD प्राप्त होगा, और F1 PD में यानी कि फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होगा, F1 PD प्राप्त होगा। अब F1 PD कैसे प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से आपको मिल गया क्या, आपका कैपिटल स्मॉल, और यहाँ से भी मिल गया आपको क्या, कैपिटल और स्मॉल। ये कितने एलील मिल गए, टोटल 4 एलील मिल गए। ये चारों जो मिले हमें, ये F1 PD के एलील्स है। ये किस PD के एलील है, F1 PD के एलील्स है। जब F1 PD के एलील्स अगर हमें मिल गए तो हम क्या करेंगे कि F1 PD के एलील F1 से जब कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होता था। नॉर्मली क्रॉस जो कराते थे हम लोग हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब कह रहा है कि हाइब्रिड बनाने के लिए आपको वैसे क्रॉस कराने के अलावा अन्य तरीके भी है, 2 तरीके जो आप चाहे तो क्रॉस करा सकते हैं। तो कह रहा है कि F1 PD में जो भी एलील्स प्राप्त हो गए, इनको क्रॉस आप 3 चीजों से करा सकते हैं। इनका क्रॉस 3 तरह से करा सकते हैं। कैसे क्रॉस कराएंगे, एक तो आपका F1 PD के एक दूसरे में क्रॉस करा दे, अर्थात कि कैपिटल टी और आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इस दोनों में क्रॉस करा ले 2 एलील के बीच में। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक F1 PD का ले लीजिए और एक आपका क्या ले लीजिए, इसका अप्रभावी गुण वाला ले लीजिए, दोनों स्मॉल टी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। तीसरा तरीका क्या तरीका हो सकता है, तो तीसरा तरीका है कि एक F1 PD का ले लीजिए आप, और एक क्या ले लीजिए, इनके प्रभावी गुण वाले ले लीजिए, अर्थात कैपिटल टी वाला ले लीजिए। तो टोटल कितने तरीके हो गए, क्रॉस कराने के टोटल 3 तरीके हो गए आपके पास। ध्यान से समझिएगा कि क्रॉस आप किससे करा सकते हैं कि F1 PD में हमें मिला, तो F1 PD से प्राप्त संतति जो होते थे, जो एलील्स होते थे, इनके बीच में हम लोग क्रॉस कराते थे, और क्रॉस कराने के बाद जो हमें प्राप्त होता था उसे हम लोग क्या कहते थे, F2 PD। अब यहाँ पे क्रॉस F2 PD प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, तो एक तरीका ये बन जाएगा आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनको आपस में क्रॉस ना करा के इसी में से अप्रभावी जो इनके पेरेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके हाइब्रिड आपके हैं, लेकिन ये दोनों क्या इनके, ये दोनों के दोनों इनके पेरेंट्स हैं, जिनसे आपका क्या हो गया, नया जीव, आपका नया संतति प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पेरेंट एलील्स। क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स एलील। ये क्या होंगे, पेरेंट्स एलील होंगे। अब पेरेंट्स एलील है, तो पेरेंट्स एलील की वजह से आपका क्या हो जाएगा कि ये आपको संतति प्राप्त हुआ है,
अब क्या कह रहा है कि या तो आप F1 PD को आपस में क्रॉस करा लीजिए या F1 PD को पेरेंट्स एलील से आपको क्या करा लीजिए, क्रॉस कराइए। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराए तो पहला कंडीशन, और जब पेरेंट एलील से जब क्रॉस कराएंगे तो इसका दो कंडीशन है आपका। पेरेंट्स एलील से जब क्रॉस कराएंगे, एलील से क्रॉस कराएंगे तो इसके दो कंडीशन होंगे। एक कंडीशन में क्या होगा, एक बार आपका अप्रभावी गुण वाला काम करेगा, एक बार कौन रिएक्शन करेगा, क्रॉस अप्रभावी गुण वाला, और एक बार कौन करेगा, प्रभावी गुण वाला। या इंग्लिश में इसी बात को कहे तो एक बार क्या करेगा, एक बार रिसेसिव करेगा, एक बार रिसेसिव क्वालिटी करेगा, और एक बार क्या करेगा, डोमिनेंट क्वालिटी वाला, डोमिनेंट क्वालिटी वाला। यानी कंडीशन दो बनते हैं। तो जब क्या कह रहा है कि जब पेरेंट एलील के साथ जब F1 PD के क्रॉस कराया जाएगा तो उस क्रॉस का नाम अलग अलग है। जब वो अप्रभावी के साथ जब क्रॉस कराएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम लोग टेस्ट क्रॉस। बात समझ में आ रही है कि F1 PD में जो एलील्स प्राप्त है उसको जब पेरेंट एलील के साथ क्रॉस कराएंगे और पेरेंट एलील्स के अंदर खास तौर से अप्रभावी वाला, जो छोटा वाला है ना जी, तो यह अप्रभावी है। तो इस अप्रभावी के साथ जब क्रॉस होगा तो इस क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो यह पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, F1 PD के एलील्स को प्रभावी क्वालिटी वाले से क्रॉस कराएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अर्थात टोटल क्रॉस कितने तरह के हो जाएंगे, टोटल 3 तरह के हो जाएंगे। एक F1 PD वाले प्राप्त हुए, इन दोनों को क्रॉस करा लीजिए। नहीं तो दूसरा कंडीशन होगा कि आप क्या कर लीजिए, इनके पेरेंट्स एलील के साथ क्रॉस करा लीजिए। तब जब पेरेंट एलील्स के साथ क्रॉस कराएंगे तो इसका कंडीशन कितना हो जाएगा, इसके अंदर भी दो कंडीशन हो जाएंगे। एक या तो आपका प्रभावी के साथ करा लीजिए, अप्रभावी के साथ, या फिर किसके साथ करा लीजिए, प्रभावी के साथ। तो जब अप्रभावी के साथ क्रॉस कराइएगा तो वह कंडीशन क्या कहलाएगा, हमारा टेस्ट क्रॉस। और जब प्रभावी के साथ कराएंगे तो वह क्रॉस क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका बैक क्रॉस। क्लियर है आप लोग को। तो ये आपके होते हैं दो क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आपका क्या, बैक क्रॉस। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है। अब जानेंगे हम लोग को सप्रभाविता। अब किसके बारे में जानेंगे हम लोग को, सप्रभाविता के बारे में। अगर ये दोनों क्रॉस आपको क्लियर हो गया होगा तब जानेंगे। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्लियर है सबको, चलिए क्लियर है। तो अब लोग जानते हैं हम लोग सप्रभाविता के बारे में। अर्थात क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। बिठा देते हैं इसको। देखिए, जो चीजें आपको बीच में अगर रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एक बार में समझ नहीं आती है तो 2 बार इस वीडियोस को देख लीजिए, 2 बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद ही चाहता हूं कि आपके पॉइंट्स को इतना इजी वे से तोड़ के बताऊं कि आपको लगे कि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप क्या करें कि उससे जितना बार देखेंगे उतना बेहतर आपका रिवीजन होता रहेगा और वो भूलेंगे नहीं। जब कभी भी खाली समय में बैठे तो इन वीडियोज को क्या कर ले, रिपीट करके देख ले, कान में हेडफोन लगा के सुन ले। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, कि आपके लिए पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे और एग्जाम के लिए पॉजिटिव चीज है। अब देखिए, बात आती है सप्रभाविता की। सप्रभाविता, देखिए सप्रभाविता ठीक उसी तरह से देखने में लगता है, लगभग एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बताएंगे हम आपको। जनरली क्या होता है कि सप्रभाविता आपका अपूर्ण, जो आपका प्रभावी का केस था, हमने कल बताया था आपको, अपूर्ण प्रभावी था, उसी तरह का केस है सप्रभाविता का। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें दोनों का प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, ये बिल्कुल लंबा है और ये बिल्कुल छोटा है, अर्थात ये पौना है। इन दोनों के बीच अगर क्रॉस करा है तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो कैपिटल टी स्मॉल टी, यह पौधा लंबा ना दिखे हमें, यह पौधा में लंबा नहीं दिखेगा,
यह पौधा दोनों के सहयोग से बीच वाला मीडियम दिखेगा, यानी मध्य वर्ग का दिखेगा। मध्य वर्ग का मतलब क्या, यह कुछ प्रभाव पौना का भी है और कुछ प्रभाव लंबा वाले का भी है। मतलब क्या, ना वो पूरा पौना हुआ और ना पूरा वो लंबा हुआ। यही बात होती है कि जब क्या करते हैं हम लोग एक समय में जब दो कामें करते हैं ना, तो इसका भी फल यही होता है, ना वही टॉपिक समझ में आ पाती है और ना यही टॉपिक समझ में आ पाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि पढ़ने वाले खास स्टूडेंट को कंसंट्रेशन के लिए जरूरी होता है कि आप क्या करें, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। कंसंट्रेशन इससे क्या होता है कि आपका बरकरार रहता है। कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि पढ़ रहे होते हैं उस समय कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हैं। भाई साहब आपके म्यूजिक पे ध्यान है तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन कैसे बनेगा, ठीक है। या उसी समय अपने मान लीजिए कि जो भी जान पहचान वाले होंगे जिनको कॉल मिला लिए, बात भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो मजे से आप क्या कर लीजिए, जी भर के बात ही कर लीजिए, दो चार बार मिल ही लीजिए। जब मिल लीजिएगा, बातें कर लीजिएगा, तो आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगा। उसके बाद उनसे आपको घृणा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप अपने कैरियर पर ध्यान देंगे। और थोड़ा थोड़ा सब में से करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी परफेक्टली नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर परफेक्ट बनना है तो एक समय में एक ही काम। तो ये भी यही कह रहा है सेम कंडीशन के कोडोमिनेंस में सेम केस होगा कि ये लंबा वाला है, ये पौना वाला है, तो ये दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ना ये बेचारा लंबा बन पाया ना ये पौना हो पाया, ये बीच में एक मिडिल बन गया मध्य वर्ग का। तो यह कंडीशन होता है सप्रभाविता का। सप्रभाविता का मतलब क्या, इस कैपिटल टी वाले का भी प्रभाव रहा, प्रभाव इस लंबे वाले का भी रहा और इस स्मॉल वाले का भी प्रभाव रहा, तो दोनों के प्रभाव एक साथ पड़े। यानी क्या कहता है सप्रभाविता, क्या कहता है कि ऐसी संतति जो क्रॉस कराने के बाद नई गुण या दोनों पेरेंट्स के गुणों के समागम से प्राप्त हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्राप्त हो, उससे हम लोग सप्रभावी जीव कहेंगे, सप्रभावी संतति कहेंगे। संतति यह क्या होगा हमारा, सप्रभावी संतति होगा। और सप्रभावी संतति बनने की जो क्रिया है, सप्रभावी संतति जो बनने की क्रिया है, सप्रभावी संतति बनने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहेंगे। सप्रभावी संतति बनने की क्रिया सप्रभाविता कहलाती है। क्रिया सप्रभाविता कहलाती है। बात समझ में आ रही है, सप्रभाविता कहलाती है। क्लियर, मतलब क्या, ये क्या होगा कि ये नई संतति जो बन रही है, सप्रभावी क्वालिटी वाली संतति जो बन रही है, इसी को बनने में जो क्रिया लग रहा है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, सप्रभाविता, या इसी को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे इसे, कोडोमिनेंस। अर्थात कि यह जो फैक्टर होगा यह कोडोमिनेंस का फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अर्थात कि सप्रभावी क्या है, तो सप्रभावी आपके जो नई संतति प्राप्त होगी जिनमें दोनों के क्वालिटी समान रूप से होंगे। उसके बाद क्या, इनके अंदर इस प्रकार की जो घटना होगी, इस घटना को हम क्या कहेंगे, सप्रभाविता की घटना हम लोग कहेंगे। ध्यान रखना है कि सप्रभाविता की घटना सामान्य रूप से जो देखने को मिलती है वह लगभग किसकी तरह होती है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम के समान होती है। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सप्रभाविता क्या है, तो आप आसानी से उसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में एग्जाम्पल से सॉल्व करने के बाद क्या होता है कि एग्जामिनर का जो वेटेज होता है ना आपका, वो ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जामिनर समझता है कि आप गहराई से पॉइंट्स को समझे हुए हैं, तो उस कंडीशन में मार्क्स भी आपको बेहतर। क्लियर है। अब देखिए आपका सप्रभाविता समझ में आ गया, तो एक कंडीशन और समझना, आपको बहुविकल्पता। ठीक है,
इसी को समझ में आ गया तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहीं पे समझा देते हैं आपको। सप्रवैधता के बगल में एक होता है आपका बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, अब जरा ध्यान दीजिए कि सप्रभाविता में कि दोनों पेरेंट की क्वालिटी थी, दोनों पेरेंट की अर्थात लंबा वाला का भी बौना वाला का भी, तो कंडीशन था। और बहुविकल्पता क्या कहता है कि जब नई संतति में, जब नई संतति में उसके पेरेंट एलील के अलावा, पेरेंट्स एलील्स के अलावा अन्य गुण का भी प्रभाव, अन्य का भी प्रभाव शामिल हो, अन्य का भी प्रभाव क्या हो, शामिल हो, तो वह कंडीशन क्या होगा आपका, वह कंडीशन कहलाएगा बहुविकल्पता का। सप्रभाविता में सिर्फ दो का, और जब यहाँ पे क्या हो जाए, सीधे शब्दों में जब यहाँ पर क्या हो जाए, जब दो से अधिक गुणों का प्रभाव, तो यह कंडीशन क्या होगा, यह कंडीशन कहलाएगा आपका बहुविकल्पता। क्या कंडीशन होगा, बहुविकल्पता का। जब सिर्फ दो प्रभाव है, दोनों एलिल्स का समान प्रभाव होगा, तो यह सप्रभाविता का केस होगा। लेकिन जब दो से भी ज्यादा हो जाए, एकदम अजूबे बच्चा पैदा हो जाए, पापा भी गोरे मम्मी भी गोरी, पापा भी व्हाइट ब्यूटी या मम्मी भी व्हाइट ब्यूटी, आप बेटा हो गया ब्लैक ब्यूटी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पापा भी व्हाइट ब्यूटी और मम्मी भी व्हाइट ब्यूटी, आप बच्चा क्या होगा, ब्लैक ब्यूटी। अब जरा कॉम्बिनेशन समझिए कि उस कंडीशन में पापा का और मम्मी का दो एलिल्स काम किए थे, उसमें जीन में उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके वजह से एक प्रभावी एक अप्रभावी हुआ था आपका। लेकिन उनके अलावा कोई ना कोई थर्ड पर्सन, थर्ड मतलब कि एलिल्स जो होगा वह किसी न किसी रूप में उसमें परिवर्तन लाया होगा और एक नई क्वालिटी दे के गया, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, बहुविकल्पता हम लोग कहेंगे। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है आप लोग को। तो इस तरह समझ जाना सप्रभाविता और बहुविकल्पता के बारे में। अगर ये दोनों क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आज थोड़ा सा जान लेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो चेक कराना पड़ता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। दूसरा नंबर ये भी कंडीशन होता है आपको क्या कि ब्लड ग्रुप चेक कराने के बाद, ब्लड ग्रुप अगर चेक कराते हैं आप तो ब्लड ग्रुप चेक कराने के बाद आपको कौन सा ब्लड लेना है। मान लीजिए कि आप ओ पॉजिटिव है तो कौन सा ब्लड लेना चाहिए आपको, कौन सा ब्लड ले सकते हैं। अगर आप ए पॉजिटिव है, बी है, जिस रूप में आपका कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, तो कौन से ब्लड ले सकते हैं आप, किसको दे सकते हैं, किसको कौन सा ब्लड देना चाहिए, किसको कौन सा ब्लड नहीं देना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी आपको बेसिक चीजें हर किसी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़े से ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग को, सप्रभाविता और बहुविकल्पता। चलिए क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना ब्लड ग्रुप, और जनरली आपको कुछ लोग अभी भी होंगे जिनका ब्लड ग्रुप अभी भी चेकअप नहीं हुआ और डरते होंगे कि मैं ब्लड निकलवा के ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाऊंगा। मालूम जानते हैं उन लोगों को बड़ी खतरा हो जाता है। जिस समय उनको इमरजेंसी होगा उस समय उनको पहले ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और जो ब्लड ग्रुप होगा फिर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे आपको अगर आपका ब्लड ग्रुप पता हो पहले से तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है कि वो आपका ब्लड ग्रुप के ब्लड बैंक से इजी वे से आप ब्लड ले सकते हैं। तो इसलिए कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि घर परिवार में हर किसी का ब्लड ग्रुप जरूर चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर्ली चेकअप होना चाहिए सही तरीके से। यहाँ तक कि आरएच फैक्टर वगैरह की भी जानकारी होनी चाहिए बेसिक, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा फैक्टर है, क्या है, इनकी जानकारी अगर बेसिक आपके पास होती है तो आपके लिए क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, और वास्तव में इनके बारे में जो पहली बार बताया था उनका नाम था लैंडस्टेनर, अर्थात कि कार्ल लैंडस्टेनर। जो सबसे पहले किसकी चर्चा करी थी, ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप सब कैपिटल तो सब कैपिटल ही कर देते हैं,
सबसे पहले जो इनकी चर्चा की थी तो मैंने बताया आपको कार्ल लैंड स्टेनर ने सबसे पहले इसकी चर्चा करी थी। किसके बारे में चर्चा करी थी? ब्लड ग्रुप के बारे में। और ब्लड ग्रुप जनरली सबको पता है कि ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से कितने होते हैं? रिचार्ड, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है बी, एक होता है आपका एपी और एक होता है ओ। ये कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? टोटल आपके 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ए बी और ओ। अब बात ये आता है कि आपने शुरू से बात पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आपका क्या होता है कि वो ब्लड ग्रुप जो होता है सर्वदाता होता है, यानी सबको दे सकता है, सर्वदाता होता है, ठीक है। और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। क्या होता है आपका? सर्वग्राही। तो 2 हो गया, सर्वदाता और एक क्या हो गया आपके? सर्वग्राही। तो ए बी सबका ग्रहण कर सकता है और ओ क्या कर सकता है? सबको दे सकता है। तो 2 कंडीशन हो गए कि सर्वग्राही सर्वदाता। लेकिन क्यों सर्वग्राही होंगे, क्यों सर्वदाता होंगे, इनके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो पहले चर्चा कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में, बी के बारे में कि क्या क्या है। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि ब्लड के अंदर 2 चीजें देखी जाती है। क्या क्या देखी जाती है कि किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर 2 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती है। एक तो देखा जाता है एंटीजन, ठीक है, और एक चीजें देखी जाती है एंटीबॉडी। मतलब प्रतिरक्षा शक्ति किससे बनेगा? एंटीजन क्या होता है अर्थात प्रतिरक्षा उनसे कैसे होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी, ये 2 चीजें हमें जानना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस ग्रुप का हम ब्लड ग्रुप होगा हमारा, उस ग्रुप का हमारा क्या नहीं होगा, उस ग्रुप का एंटीजन हमारे पास नहीं अवेलेबल होता, ठीक है। जैसे हम एक चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? ब्लड ग्रुप ए के बारे में, ठीक है। तो इन सभी के क्या मिलेंगे हमें? एंटीजन मिलेगा, एंटीजन मिलेगा और सबका हमें क्या मिलेगा? एंटीबॉडी भी मिलेगा, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, तो ए का एंटीजन की बात करेंगे तो ए का एंटीजन हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और ए का एंटीबॉडी का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बी मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को कि ए का एंटीजन हमें ए ही रहेगा, लेकिन एंटीबॉडीज का क्या हो जाएगा? ठीक इसके उल्टा अर्थात कि बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर एंटीजन अगर बी ग्रुप का बात करेंगे तो बी के अंदर एंटीजन आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा, लेकिन इसका एंटीबॉडी फिर चेंज हो जाएगा, ए मिलेगा। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? अर्थात क्या? ए का एंटीजन ए और आपका क्या, लेकिन इसका एंटीबॉडी क्या मिलेगा? आपको बी मिलेगा। लेकिन क्या बी का एंटीजन आपको बी मिलेगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अब बात किसकी कर लेते हैं हम लोग? इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या? ए बी के बारे में। ए बी का जो एंटीजन होगा वो ए और बी होगा, ए और बी होगा, लेकिन इनके अंदर जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, मतलब होगा ही नहीं इसके अंदर, एंटीबॉडी इसके अंदर पाया ही नहीं जाएगा ए बी के अंदर। और यहीं पे अगर बात कीजिएगा आपका ओ का, तो ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, ये एंटीजन एब्सेंट होता है। एंटीजन क्या होता है? इसका एब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है इनका ए और बी दोनों होता है इसमें, ए एंड क्या? बी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं इसमें। कैपिटल लिखते हैं इसको, ए, ठीक है, ए और बी दोनों होते हैं। तो हमने क्या कर लिया? एंटीजन और एंटीबॉडी 2 चीजें देखी ब्लड ग्रुप के कि ए बी और ए बी और ओ, टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 4। सबसे पहले कौन इसके बारे में बताया था? तो बताया था कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की चर्चा करी थी। उसमें हमने क्या कहा कि ब्लड ग्रुप के अंदर 2 चीजें हमें देखना या जानना जरूरी होता है। एक होता है आपका एंटीजन और दूसरा क्या होता है हमारा? एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी से हमारा क्या बनता है? ब्लड ग्रुप बनेगा। तो एंटीजन देखा जाए तो जिस ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा वह सेम होगा, जैसे ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए बी, लेकिन ओ का कोई अपना एंटीजन नहीं है, ठीक है। फिर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी ठीक उसका अपोजिट होता है, जनरली उल्टा होता है। तो ए का बी हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बी में आपका उल्टा होगा ही नहीं कुछ भी, तो इसमें होता ही नहीं है। लेकिन आपका ओ का एंटीबॉडी क्या होता है? आपका ए और बी। क्लियर है आप लोग को? अब बात आती है कि यह सर्वग्राही क्यों होता है, ठीक है।
अब जरा ध्यान दीजिए पहले कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, आप उसको क्या कर दिए, बी का ब्लड ग्रुप उसमें चढ़ा दिए, उसमें किसका ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि बी का ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो यहाँ पे बी है आपका ब्लड ग्रुप और इसका एंटीबॉडी अपोजिट है कि नहीं है, सेम हो जाएगा कि नहीं एंटीबॉडी। तो उस कंडीशन में जब ब्लड बी वाला ए के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडी से मैच कर जाएगा। तो उस कंडीशन में बी और बी दोनों एक साथ मिलकर क्या बना लेगा, अपना दोस्ती यारी बना लेगा, फ्रेंडशिप बना लेगा। बी और बी एक साथ अपना फ्रेंडशिप बना लेगा। तो फ्रेंडशिप जब बना लेगा तो बैठ के गप सराका करेगा ना जी, आगे बढ़ेगा, काम करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बी और बी एक साथ मिल जाएगा और मजे से बैठ के मस्ती करना शुरू करेगा। जब ये दोनों मस्ती करना शुरू करेगा तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये बैठ जाएगा और बैठ कर क्या करेगा, रक्त को क्लॉट बना देगा, थक्का बना देगा बीच में। और उस कंडीशन में कहा जाता है कि आदमी की मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, हृदय पंप कर रहा है लेकिन बॉडी के अंदर जा नहीं रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सभी सेल्स के पास नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और विदाउट ऑफ एनर्जी वी कांट बी लाइव। ठीक है, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग तो जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि ए आपका ब्लड ग्रुप है तो बी आप नहीं ले सकते। और उसी तरह से ठीक उसका उल्टा कि ए वाला को अगर बी को चढ़ा दिया जाए, ए वाला ब्लड ग्रुप उठाकर किसको चढ़ा दिया जाए, बी वाले, तो फिर ए वाला का ए के साथ एंटीबॉडी के साथ टाई अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों फिर एक साथ मिल जाएगा और फिर क्लॉट बनाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनना शुरू होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या है कि आपका ए बी पे क्या क्या, अगर मान लीजिए कि यह आपका ए ब्लड ग्रुप अगर ए बी को चढ़ाना हो गया, ध्यान दीजिए, ए ब्लड ग्रुप अगर ए बी को चढ़ाएंगे तो ए को चढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो कोई इसका अपना एंटीबॉडी नहीं है। जब अपना एंटीबॉडी नहीं है तो ये दोस्ती यारी किसके साथ करेगा, किसी के साथ नहीं। तो जब इनकी दोस्ती यारी नहीं होगी तो फॉर्मली जैसे चलते वैसे रन करेंगे। तो उस कंडीशन में यह बेचारे ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर बी को चढ़ाना चाहे तो बी को भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी कंडीशन में अगर ओ को लाना चाहे तो ओ को भी आप ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है क्या कि ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही, यानी सब को ग्रहण वो कर सकता है। क्लियर है आप लोग को यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ए बी सर्वग्राही, इसलिए कहा जाता है। और आपका ओ, वो सर्वदाता, यानी सबको दे सकता है। तो वो सबको कैसे दे सकता है, तो देने के पीछे रीजन ये है कि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। पहला नंबर वन कि इसके पास कोई भी एंटीजन होता नहीं। और इनके पास क्या होता है कि एंटीबॉडी की बात करें तो ए और बी दोनों है। तो ए और बी दोनों है तो ओ अगर हम ए को चढ़ा दिए, ध्यान दीजिएगा, ओ वाला ब्लड ग्रुप अगर हम ए को चढ़ा दिए, वो ब्लड ग्रुप चढ़ा किसको दिए, हम लोग ए को चढ़ा दिए। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगा कि ओ वाले के पास दो आपका एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, और ए का एंटीजन क्या है, सिर्फ बी है। तो उस कंडीशन में जब ये अंदर जाएगा, ओ वाला जाएगा, तो बी वाला निष्क्रिय हो जाएगा और ए वाला एक्टिव हो जाएगा। समाप्त कीजिएगा, हाँ ए वाला एक्टिव हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या होगा कि ए आपका इनएक्टिव हो जाएगा और बी वाला एक्टिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी रनिंग जो होगी प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। फिर उसी कंडीशन में अगर बी वाले को चढ़ा दिया जाए तो बी का एंटीजन कैसा होगा, ए वाला होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बी इनएक्टिव होगा और ए वाला इसके साथ रन करेगा। तो इस कंडीशन में जनरली कहा जाता है कि ओ किसी को भी चढ़ाइएगा तो वह कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा और इनके पास एंटीबॉडी दोनों है, जो जरूरत पड़ेगा उसे घुसा देगा। आसानी से आपका उनके अंदर, बॉडी के अंदर यह जो रन होगा आपका ब्लड सर्कुलेट करना इजी वे से हो जाएगा। ऐसा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे संलग्नता लिंकेज के बारे में, और कल जानेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप के साथ कौन सा बच्चा किस ब्लड ग्रुप का पैदा होता है। ठीक है।